नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 15 फरवरी फाल्गुन शनिवार के अचूक उपाय। भूलकर भी कई लोग शिवलिंग पर जल मत चढ़ाना, शनि की 7.5 ढैया खत्म, ध्यान से वरना दोष लगेगा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव। हम सबको पता है कि 15 फरवरी को फाल्गुन का बहुत ही बड़ा शनिवार का दिन है, बहुत ही प्यारा सा दिन है। फाल्गुन महीने के इस शनिवार के दिन भूलकर भी हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं समर्पित करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है तो महादेव को इस उपाय से करके खुश करिएगा और महादेव आपकी फैमिली खुश करेंगे, महादेव ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को बहुत ही नियम से समझना होगा, जिससे कोई भी गलती आपसे ना हो पाए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा नियम बताऊंगी, जो आप इस उपाय को जल मत चढ़ाना। उपाय के बाद करने के बाद चाहे आप जितनी लोटे जल चढ़ा दो, वरना कुछ लोग कहते हैं कि क्या सच में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल आप डेली चढ़ा सकते हैं, 24 घंटे चढ़ा सकते हो और कभी भी चढ़ा सकते हो महादेव को। बट जो उपाय बताऊंगी वह नियम थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले काम करना है, तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो। जल के अंदर आप किसी भी पवित्र नदी का जल डाल लेना, चाहे अगर गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, डालना है। और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े हो जाओ। जब आपको जल नहीं चढ़ाना है और उपाय करने हैं तो मैंने कहा है उपाय के बाद आप जल चढ़ा सकते हो, जल तो पहले उपाय करते हैं। आपको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, पता है। तो जल आपके पास में, जो आपके पास में कलश है, सबसे पहले उस जल का जो कलश जल होगा, भगवान गणेश के स्थान पर सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के। आपको क्या करना है, सबसे पहले गणेश के स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल आप कार्तिक के स्थान पर। बार बार जल कलश का चेंज करना नहीं है, जितना कलश में जल हो उसी को बार बार चढ़ा देना है। सबसे पहले गणेश को, फिर भगवान कार्तिक को, फिर माता अशोक सुंदरी को, फिर आप सभी लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा जल समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। गोल गोल अब इन चारों स्थानों पर जल चढ़ाओगे। पूरा जल अपने कलश से ख़त्म मत करना, थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा कर रखना, उसको कलश को नीचे रख दो। सबसे पहले महादेव से विनती करना है, हमारे घर या हमारी यह मनोकामना विशेष है, पूरी नहीं हो पा रही, हे शिव शंभु भोलेनाथ हमारी इस मनोकामना को पूरा करो, ऐसी प्रार्थना। अब प्रार्थना जब आप करोगे तो श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करते हुए जब आप थोड़ा सा जल आपके कलश में, कटोरी में, जिसमें भी बचा हो उसे लेकर के बेल के पेड़ के नीचे जाना है। चाहे वह बेल का पेड़ आपके घर में लगा हो या फिर कहीं भी मंदिर में बाहर लगा हो, वहां पर जाकर के बेल के पेड़ की जड़ में अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके घर परिवार में नहीं आने वाली है। करिएगा जरूर, आपकी सभी मनोकामना हो जाएगी पूरी। अब जब यह उपाय आप कर चुके होंगे, उसके बाद आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जितना जल चढ़ाया था आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह जो दूसरा उपाय आपको करना है काली मिर्च के साथ में, और यह जो उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए होगा। चलिए, उपाय की कोई ऐसा इंसान बीमारी से ग्रस्त है, आपको लेना क्या होगा, एक काली मिर्च और फिर एक चावल का दाना। एक काली मिर्च, एक चावल का दाना। अच्छा, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, व्यापार के लिए, कर्जे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, ठीक है ना। 2 चीजें लेनी है। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, इसके अंदर आपको जल भरना है। जो काली मिर्च मैंने आपको बताई है, जो एक चावल का दाना मैंने आपको बताया है, उसे कलश के अंदर डीप कर देना है, डाल दें। फिर आप इस कलश को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास लेकर जाना है। पहुंच जाइए, वहां पर पहुंच करके आपको क्या करना है, आप वहां पर पहुंच करके जो अभी स्थान मैंने आपको बताया है, जो 5 पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं, उन्हीं स्थान पर सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश को, थोड़ा सा जल कार्तिक को,
थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी का, थोड़ा सा जल माता हस्तकमल पे और बाकी बचा हुआ जो जल होगा वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखना, क्रम में गलती इस बार नहीं करनी है। पहले भगवान के ऊपर, फिर भगवान कार्तिक के, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता हस्तकमल और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब आप इन सभी जल को समर्पित कर दोगे तो महादेव का जो मूल मंत्र है, शिव महापुराण में कौन सा मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करते हुए अगर आप सभी लोग उस जल को समर्पित करने देख लीजिएगा, उसके घर में जो भी व्यक्ति बीमार होगा, काफ़ी दिनों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो बहुत जल्दी ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है, किससे, बेलपत्र के साथ में। लेकिन इसके क्या बेनिफिट होंगे, इसकी बातें तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जितने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस उपाय को हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करेंगे और यह उपाय स्पेशली होगा अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, या आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना है। क्या करना है, आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाइएगा। देखिए, जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो कोशिश करना प्रदोष काल में जाने की। शाम के टाइम प्रदोष काल में आप जानेंगे। जो बेलपत्र आपके पास में है, इस पूरे उपाय को करते टाइम काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करेंगे, जो कहाँ पर रहते हैं, बनारस में। फिर से बता रही हूँ, किसका ध्यान करोगे, काशी विश्वनाथ का स्मरण करके, और उस एक बेलपत्र को आपकी जो भी मनोकामना होगी विशेष है उसे कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखोगे। तो यहाँ पर रख के विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपकी इच्छा बोलेंगे। इसी प्रकार बेलपत्र को वहाँ से उठा लेंगे और यही सेम बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करके 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी संकट तकलीफ नहीं आएगी। पूरा परिवार, पूरा फैमिली आपका खुश रहेगा। जो भी आपकी मनोकामना अधूरी रह गई है, जो विशेष, वो मनोकामना आपकी जरूर जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप सभी ने 3 उपाय समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा उपाय है। इस उपाय को जब शनिवार का दिन आता है, मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ, लड़ाई झगड़े का यह उपाय। घर में कलेश बहुत भर गया है, उसे घर क्लेश को दूर करते हैं तो आप पीला चंदन लेना है। मैंने अक्सर आपको बताया है, पीला चंदन हमें सूखा लेना है और गीला भी। हर एक उपाय को करने का अपना नियम होता है। तो जब हम पीला चंदन इस्तेमाल करेंगे, वह कौन सा लेंगे, गीला। अब मान लो गीला नहीं है तो हल्का सा पानी डालकर आपको पेस्ट बनाना है। अब इसके लेने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी दूर्वा की, जो हरी वाली दूर्वा आती है। 21 दूर्वा आपको लेनी होंगी। कितनी, ध्यान रखिएगा, 21 दूर्वा लेंगे। महादेव के शिवलिंग के पास में जा कर के खड़े होंगे। उस पीले चंदन का लेप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करके, जो भी आपके पास में दूर्वा है, कितनी दूर्वा, 21 दूर्वा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके, और फिर 1 लोटा जल जो समर्पित करता है उसे चढ़ाएंगे। यही जल बहता हुआ दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा और इस जल को रोक लेना है और इसी जल को छिड़काव होगा। आप इस लेके जाना है अपने घर पर, जितने भी कमरे हों वहाँ पर कर देते हैं, छिड़क देते हैं। आपके घर की कोई भी नकारात्मकता ऊर्जा वह होगी आपके घर से दूर चली जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छी से समझाने की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।